बीए प्रोग्राम में स्किल इन्हांसमेंट सब्जेक्ट है इंट्रोडक्शन टू आर्ट इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट। इसके प्रीवियस ईयर पेपर्स हम देखेंगे, लेकिन इससे पहले एक चीज़ मैं क्लियर करना चाहता हूँ। काफ़ी रिक्वेस्ट इस सब्जेक्ट की बार बार आ रही है एग्ज़ाम पैटर्न पर वीडियो बनाई जाए। उससे पहले एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये सब्जेक्ट जो है 2019 में फ़र्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुआ था जब सिलेबस रिवाइज हुआ था। तो इस सब्जेक्ट का थर्ड सेमेस्टर 2020 में हुआ, जो कि हुआ OBE मोड में। 2021 में हुआ, जो कि अगेन हुआ OBE मोड में। अब 2022 दिसंबर में हो रहा है, जो फर्स्ट टाइम ऑफलाइन मोड में हो रहा है। तो इस सब्जेक्ट का यार ऑफलाइन मोड का पेपर अवेलेबल ही नहीं है, तो इस चीज़ को आप लोग समझिए, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरी चीज़ ये है कि जो क्वेश्चन पेपर्स मैं आपको दिखाने वाला हूँ ऑब्वियसली वो OBE मोड के ही होंगे। उसमें आप ये देखना कि क्वेश्चन की लैंग्वेज किस तरीके से है, उसी तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तीसरी चीज़, पैटर्न में थोड़ा सा समझा देता हूँ। हिस्ट्री में जनरली आपको 10 क्वेश्चन दिए जाते हैं, जिसमें से कोई 5 आपको करने होते हैं, ठीक है। 10 में से 5 क्वेश्चन करने होते हैं, 15 मार्क्स ईच। इंग्लिश या हिंदी किसी एक लैंग्वेज में आपको पेपर अटेम्प्ट करना होता है। अब ये जो सब्जेक्ट है इसकी अगर मैं बात करूँ, इसमें आर्ट्स और स्कल्पचर आर्किटेक्चर्स के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा, पेंटिंग्स के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा। टोटल इसमें 4 यूनिट्स ही हैं। यूनिट 1 जो है इसमें इंडियन आर्ट की जो हिस्ट्री है उसके बारे में आप पढ़ोगे। यूनिट 2 के अंदर कुछ स्कल्पचर्स जो होते हैं, जैसे स्टोन हो गया, मेटल हो गया या टेरेकोटा हो गया, इसके बारे में आप पढ़ोगे। फिर है आपका आर्किटेक्चर के बारे में पढ़ोगे आप। इवोल्यूशन ऑफ टेम्पल्स में आपका नगर है और द्राविड़ा टेम्पल है, ठीक है। इसके अंदर भी आपका नटराजा टेम्पल है, चिदम्बरम है और सन टेम्पल है और कोणार्क है। इसके अलावा मॉस्क के बारे में आप पढ़ोगे। इसमें आप देख सकते हो ये कुवल अल असलाम मॉस्क है। ताजमहल के बारे में फोर्ट्स में आपका पढ़ोगे, कुंभलगढ़ फोर्ट्स। कॉलोनियल के बारे में आप पढ़ोगे, राष्ट्रपति भवन जो दिल्ली में है। विक्टोरिया टर्मिनियम मुंबई में है। इसके अलावा पेंटिंग्स के बारे में आप पढ़ोगे, 4 अलग अलग हैं। इसमें मुरल ट्रेडिशन है, अजंता हो गया, और मिनिएचर ट्रेडिशन है, मुग़ल एंड राजपूत हो गया। नेशनलिस्ट ट्रेडिशन है, बंगाल स्कूल हो गया। कंटेम्प्रेरी ट्रेडिशन है, कैलेंडर आर्ट हो गया। तो टोटल आपकी 4 यूनिट्स हैं, ठीक है। और क्वेश्चन 10 आएंगे। तो ऑब्वियस सी बात है कि यार ऑन एन एवरेज हर यूनिट में से 2 क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो 4 में से कम यार 3 यूनिट तो बहुत पक्के तरीके से करके चले ही जाना आप लोग, ठीक है। 4 में से यार कम से कम 3 यूनिट बहुत अच्छे तरीके से करके चले ही जाना, और यूनिट 1, यूनिट 2 और यूनिट 3 आप लोग ज़रूर से करके जाना, ठीक है। तो ये अगर आप 3 यूनिट कर लेते हो, पूरा पेपर आप अटेम्प्ट करके आ पाओगे। अब हम चलते हैं क्वेश्चन पेपर की तरफ। तो ये है OBE का पेपर। मैं इसका पैटर्न डिस्कस ही नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज इसका पैटर्न बताने की आपको ज़रूरत नहीं है। आपको जो मैंने शुरू में बता दिया 10 में से 5 क्वेश्चन, वही इनफ है। क्वेश्चंस देखते हैं। डू यू थिंक दैट आर्ट इज़ रिफ्लेक्शन ऑफ सोसाइटी? क्या आपको लगता है कि कला समाज का प्रतिबिंब है? स्पष्ट करें। बेसिकली ये पूछना चाह रहे हैं कि कोई आर्ट है, उस आर्ट के थ्रू आप किसी सोसाइटी को रिफ्लेक्ट कर सकते हो कि हाँ जी, इस आर्ट से ये पता चलता है कि ये इस सोसाइटी का, ये इस समाज का है। क्या ऐसा हो सकता है? एक्सप्लेन करो। या फिर इसमें है डिफाइन वेरियस फॉर्म्स ऑफ आर्ट्स बेस्ड ऑन सोशल एंड इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स। सामाजिक और आर्थिक पहलुओं पर आधारित कला के विभिन्न रूपों को परिभाषित करें। यानी कि आपको आर्ट्स को डिफाइन करना है जो अलग अलग सोशल और इकोनॉमिक एस्पेक्ट के बेसिस पर हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन है आपका। सेकंड क्वेश्चन है डिस्क्राइब द मेन फीचर्स ऑफ गंधारा एंड मथुरा आर्ट। या फिर राइट एन एसे ऑन हिस्टोरिकल टेराकोटा फिगरीन। गांधारा और मथुरा कला की मुख्य विशेषताओं का वर्णन करें। ऐतिहासिक टेराकोटा मूर्तियों पर एक निबंध लिखें। यूनिट 2 में से एक क्वेश्चन आया स्कल्पचर वाले में से। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट आर द इम्पोर्टेंस फीचर ऑफ नगारा स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर। यूनिट 3 में से आए, आर्किटेक्चर वाली यूनिट में से, और टेम्पल का जो इवोल्यूशन है उसमें से ये क्वेश्चन आया है। मंदिर वास्तुकला की नागर शैली की महत्वपूर्ण विशेषताएं क्या हैं। या फिर एक्सप्लेन वेरियस स्टाइल्स ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर इन इंडिया। भारत में मंदिर वास्तुकला की विभिन्न शैलियों की व्याख्या करें। क्वेश्चन नंबर 4 है डिस्क्राइब द कंट्रीब्यूशन ऑफ बंगाल स्कूल इन द फील्ड ऑफ मॉडर्न इंडियन पेंटिंग।
आधुनिक भारतीय चित्रकला के क्षेत्र में बंगाल स्कूल के योगदान पर चर्चा करें, या फिर डिस्कस इम्पोर्टेंस ऑफ पेंटिंग्स ऑफ राजा रवि वर्मा के चित्रों के महत्व पर चर्चा करें। क्वेश्चन नंबर 5 है, ये क्वेश्चन है डिस्क्राइब योर विजिट टू सूरजकुंड मेला और दिल्ली हाट और एनी म्यूजियम और आर्ट गैलरी। सूरजकुंड मेला या दिल्ली हाट या किसी संग्रहालय या आर्ट गैलरी में अपनी यात्रा का वर्णन करें। बेसिकली आप किसी म्यूज़ियम में गए होंगे, इसका नाम यहाँ पर मेंशन है। इन म्यूज़ियम में आप जो गए हो, आपका जो एक्सपीरियंस रहा है, जो आपका विजिट का एक्सपीरियंस रहा है, उसके बारे में आपको बताना है। हाउ आर्ट कैन बी यूज्ड एज सोर्स फॉर राइटिंग हिस्ट्री, एलेबोरेट विद एन एग्जाम्पल। इतिहास लेखन के लिए, यानी कि कोई इतिहास लिखने वाला है, उसके लिए कला को एक स्रोत के रूप में कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है, एक उदाहरण से समझाइए। यानी किसी को हिस्ट्री बतानी है किसी भी कंट्री की, किसी भी सोसाइटी की, तो उसके आर्ट के बेसिस पर वो किस तरीके से ये डिफ़ाइन कर सकता है कि उस पर्टिकुलर समाज की या उस पर्टिकुलर देश की क्या इतिहास रहा है। तो ये एक क्वेश्चन तो मैंने डिस्कस कर लिया है। अब हम एक और पेपर आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन सोसाइटी एंड आर्ट। समाज और कला के बीच संबंध की व्याख्या करें। लगभग उसी से मिलता जुलता क्वेश्चन है। ये मैंने आपके साथ 2020 और 2021 से क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहा हूँ, राइट। तो इसमें भी जो अगले साल में भी जो क्वेश्चन आया है वो भी सोसाइटी और आर्ट से रिलेटेड ही है। पहले आपसे ये पूछ ले कि भाई आर्ट जो है किस तरीके से एक सोसाइटी को डिफाइन कर सकती है, और अब आपसे ये पूछ ले कि आर्ट एंड सोसाइटी में रिलेशनशिप बताइए, संबंध बताइए। इसके चॉइस में डिस्कस द वेरियस सोशो इकोनॉमिक एस्पेक्ट ऑफ आर्ट। वही मतलब है क्वेश्चन का सेम, कि कला के विभिन्न सामाजिक आर्थिक पहलुओं का वर्णन कीजिए। एक आर्ट जो है उसके सोशल और इकोनॉमिक एस्पेक्ट क्या होते हैं वो डिस्क्राइब करो, किस तरीके से आप डिस्क्राइब कर सकते हो। सेकंड क्वेश्चन है, आपको गांधारा और मथुरा आर्ट की मेन फीचर्स बतानी है। गांधारा और मथुरा कला की मुख्य विशेषताओं का वर्णन करें, या फिर ऐतिहासिक टेराकोटा मूर्तियों पर एक निबंध लिखें। ठीक है, स्कल्पचर वाली यूनिट में से आया है। तो स्कल्पचर वाली यूनिट में से आप समझ कर रख लो भाई कि टेराकोटा या गांधी एंड मथुरा दोनों में से कोई एक आना ही आना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और यूनिट 1 में से ये समझ कर रख लो भाई, आर्ट और सोसाइटी दोनों एक दूसरे से कैसे लिंक करती हैं। एक आर्ट का सोशल और इकोनॉमिक एस्पेक्ट क्या हो सकता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके बाद है, व्हाट आर द इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ द्राविड़ा स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर। यूनिट 3 में से आया आर्किटेक्चर वाली में से, इसमें द्राविड़ा मंदिर के बारे में है। मंदिर वास्तुकला की द्रविड़ शैली की महत्वपूर्ण विशेषताएं क्या हैं, या फिर एक्सप्लेन वेरियस स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर इन इंडिया। भारत में मंदिर वास्तुकला की विभिन्न शैलियों की व्याख्या करें। ठीक है जी। अच्छा जी, फोर्थ क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बंगाल स्कूल ऑफ पेंटिंग। बंगाल चित्रकला शैली की विशेषताओं का व्याख्या कीजिए। अच्छा, पेपर डिस्कस करने से ऐसा लग रहा होगा कि यार दोबारा एक दूसरा ही क्वेश्चन पेपर, वही वाला क्वेश्चन पेपर में डिस्कस कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा अलग है। जो इससे पहले वाला क्वेश्चन पेपर था उसमें मैं मान सकता हूँ कि टेराकोटा के बारे में भी पूछा था उसमें से, और उसमें गांधारा और मथुरा आर्ट के भी बारे में पूछा था, सोशो इकोनॉमिक फैक्टर के बारे में ही पूछा था, लेकिन उसमें द्राविड़ा टेम्पल के बारे में नहीं पूछा। तो ये अलग क्वेश्चन पेपर है, सेम क्वेश्चन पेपर में डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। ठीक है। अच्छा, तो इसमें हम फोर्थ पते हैं, बंगाल चित्रकला शैली की विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। इसके बाद है और करके, डिस्कस द कंट्रीब्यूशन ऑफ पेंटिंग ऑफ राजा रवि वर्मा। अगेन रिपीटेड क्वेश्चन है, राजा रवि वर्मा के चित्रों के योगदान की विवेचना कीजिए। ठीक है, राजा रवि वर्मा की जो पेंटिंग्स थी उनका क्या योगदान रहा है बेसिकली। फिफ्थ क्वेश्चन है, डिस्क्राइब योर विजिट टू एनी म्यूजियम और आर्ट गैलरी। किसी संग्रहालय या आर्ट गैलरी में अपनी यात्रा का वर्णन करें। आप किसी आर्ट गैलरी या किसी म्यूजियम में गए होंगे तो उसका विजिट के ऊपर आपको बताना है। उसके बाद है, हाउ आर्ट कैन बी यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ राइटिंग हिस्ट्री। सेम क्वेश्चन है, दोबारा से आपको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत इसको नहीं है। ये तो हमने दोनों पेपर्स डिस्कस कर लिए। इन दोनों पेपर्स के अलावा कोई पेपर अवेलेबल ही नहीं है इसका। पहले इस सब्जेक्ट का नाम कुछ और हुआ करता था, लेकिन उस टाइम पर सिलेबस अलग था, तो उसको पेपर को डिस्कस करके कुछ फ़ायदा नहीं है। कुछ इस सिलेबस के जो टॉपिक्स हैं उस सब्जेक्ट में हुआ करते थे। आर्ट्स के नाम से ही वो सब्जेक्ट था हिस्ट्री के अंदर, लेकिन वो उसमें थोड़ी और चीज़ें भी ऐड थी और थोड़ी
इसमें से चीज़ें इसमें ना भी उसमें नहीं भी थी, तो इसलिए उस पेपर को डिस्कस करके कुछ फ़ायदा नहीं है। खैर अब बात यह है कि सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट इसमें कौन कौन सी हैं। अब देखो जी, यूनिट नंबर 2, 3 और 4 सबसे इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, क्योंकि यार ऑन एन एवरेज हर यूनिट से 2 क्वेश्चन आने ही आने हैं। जब 10 में से 5 क्वेश्चन करने की बारी आती है तो हम देख सकते हैं कि सबसे पहले जो आपका आर्किटेक्चर वाला है, आर्किटेक्चर के अंदर आपका जो है टेम्पल से रिलेटेड क्वेश्चन आना ही आना है, ठीक है। और इवोल्यूशन के टेम्पल के आज के भारत में जो टेम्पल का इवोल्यूशन हुआ कैसे हुआ उसके ऊपर नोट लिखिए। द्रविड़ टेम्पल के बारे में आ गया। सेकंड क्वेश्चन की बात करें भाई, ये सी वाला और ए वाला सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टोन के बारे में आ सकता है, गंधारा और मथुरा, और टेराकोटा के बारे में आ सकता है। यूनिट 1 के अंदर आर्ट्स को डिफाइन करने को आ सकता है कि आर्ट्स के थ्रू कैसे हम किसी सोसाइटी को एक्सप्लेन कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। और यूनिट 4 के अंदर जो है, अच्छा यूनिट 3 के अंदर मैंने देखा कि मॉस्क वाले पार्ट में से कोई ऐसा खास क्वेश्चन आया नहीं है। मॉस्क यूज़ में से हाँ इतना ज़रूर आया कि म्यूज़ियम के ऊपर आप गए उसके ऊपर नोट लिखिए, लेकिन डायरेक्टली जो यहाँ पे ताजमहल है या फोर्ट है इसके ऊपर से क्वेश्चन इन लोगों ने फ़िलहाल नहीं दिया है। तो ऐसा नहीं है कि ये लोग देंगे नहीं, हो सकता है दे दें इस बार तो, लेकिन इंपॉर्टेंट आर्किटेक्चर वाली यूनिट में से टेम्पल का ही है। पहले आप टेम्पल वाला पार्ट ही कवर करिएगा, उसके बाद मॉस्क वाले पार्ट पर आइएगा, क्योंकि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगता है, बिकॉज 2020 में और 21 में वो रिपीट हुए हैं दोनों चीज़ें। और लास्टली पेंटिंग्स है। पेंटिंग्स के ऊपर आप देख ही सकते हो, इसमें कोई भी पेंटिंग, बंगाल स्कूल के बारे में इसमें मेनली आया है 2 बार, तो दोनों में से, चारों में से 2 तो आने ही आने हैं कम बिल्कुल। तो 4 में से कम 3 तो आप ज़रूर से करके जाना, ठीक है, 3 ज़रूर से करके जाना, 4 में से कम। एक आप छोड़ना चाहते हो तो छोड़ सकते हो, और उन तीनों में से भी बंगाल स्कूल को ज़रूर से करके जाना, ठीक है। तो यही पेपर है, काफ़ी इजी पेपर है, इतना डिफ़िकल्ट पेपर ये नहीं है अगर आप हिस्ट्री में इंटरेस्ट रखते हो तो, ठीक है। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो, वीडियो को शेयर करिएगा। थैंक यू।